दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? न तो हमारी मेहनत की कमी, न ही हमारी प्रतिभा की कमी। असली कमी होती है एकाग्रता की, यानी फोकस की। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। शरीर किताबों के सामने बैठा है, लेकिन ध्यान भविष्य की चिंताओं में, पुरानी यादों में या सोशल मीडिया की दुनिया में भटक रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह एक तीर सिर्फ तभी लक्ष्य पर लगता है जब धनुष पूरी तरह एकाग्र हो, उसी तरह इंसान भी तभी सफल होता है जब उसका मन एक जगह टिका हो। आज के इस शोरगुल भरे जीवन में हर पल मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का अनंत स्क्रॉल और एक साथ कई चीजों को करने की आदत ने हमें पूरी तरह बिखेर दिया है। बुद्ध कहते हैं, एकाग्रता ही सफलता की असली चाबी है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की 3 बेहद खास कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती हैं कि ध्यान को एक दिशा में लगाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर कहानी एक दीपक की तरह है, जो आपके अंदर की भटकन को रोशनी में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बुद्ध के दृष्टिकोण से ध्यान और सफलता का असली रहस्य। पहली कहानी। एक बार कुछ बौद्ध भिक्षु पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गलतियां होने के कारण वो पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ देर बाद लड़के का ध्यान भिक्षु पर पड़ा। वो तुरंत उनके पास गया, प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। मुझे फिर से शुरू करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये केवल फोकस की कमी के कारण हो रहा है। एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में खर्च कर देता है, इसलिए मन बार बार भटकता रहता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित कर देना। जब तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे इसके लिए तैयार हो जाएगा और गलतियां खुद कम हो जाएंगी। लड़के ने पूछा, महात्मा जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? भिक्षु ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे होगे, है ना? लड़के ने कहा, हाँ महात्मा जी, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए सब बाहर खेलने गए हैं, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है। शायद इसी वजह से मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, अब इन सरल तरीकों को समझ लो, फिर तुम अपने काम को पूरी तरह मन लगाकर कर सकोगे। पहला तरीका, गहरी सांस लो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, तुरंत 5 गहरी सांसें लो। अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। जितना तुम अपनी सांसों को ध्यान से देखोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। दूसरा तरीका, काम को पूरी बारीकी से महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ गौर से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को कैसे छू रही है। कागज पर लिखते समय जो हल्की आवाज आ रही है, वो भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर इस तरह बारीकी से ध्यान दोगे तो मन भटकना अपने आप कम हो जाएगा। तुम्हारा मन और शरीर दोनों सिर्फ एक काम में लग जाएंगे। ध्यान इतना गहरा हो जाएगा कि तुम्हें समय का भी पता नहीं चलेगा। लड़के ने भिक्षु की बात मान ली। उसने गहरी सांसें ली और फिर से लिखना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे खुद एहसास हुआ कि अब उसकी गलतियां बहुत कम हो गई हैं और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके धन्यवाद दिया। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो बेटा, जब मन और इंद्रियां पूरी तरह एक काम में लग जाती हैं, तब ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ दिख रही थी। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहां गलती हो रही है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने तुरंत कहा, हाँ गुरुवर, मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूं। बस मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए, जहां एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को मोमबत्ती थमाई और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहां से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली, मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। वो वापस आया, मोमबत्ती फिर जलाई और दोबारा चल पड़ा। उसने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका लौ को बुझा देता। आखिर में थका हारा युवक हाथ में बुझी मोमबत्ती लिए वापस आ गया और निराश होकर बोला, गुरुवर, मैं इसमें भी असफल हो गया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, क्यों?
तुम्हें तो बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर तक ले जाना था। युवक ने धीरे से कहा, गुरुवर, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती थी। भिक्षु ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है बेटा। तुम्हारा मन भी ठीक इसी मोमबत्ती की लौ की तरह है। कहा तुम्हारे और चारों तरफ की हवा वो ध्यान भटकाने वाली आदतें हैं। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे, तब तक ध्यान की लौ बार बार बुझती रहेगी। ठीक उसी तरह जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो, जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। याद रखो, सभी ज्ञान का मूल तत्व ध्यान ही है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना सीखना ही होगा। जैसी आदत तुम डालोगे, वैसा ही तुम्हारा मन बन जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी पूरा ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा और सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कहानी। एक दिन एक युवक ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुवर, मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ें? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटी परीक्षा देनी होगी। भिक्षु ने एक गिलास को पूरा पानी से भरकर युवक के हाथ में थमा दिया और बोले, इस गिलास को एक बूंद पानी गिराए बिना पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो बहुत आसान है, और उसने गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहना है? जैसे जैसे ये विचार आने लगे, उसका ध्यान, उसका मन बहुत भटकता रहता है। भिक्षु उसे एक गिलास में पानी भरकर लंबे समय तक हाथ में पकड़े रहने को कहते हैं। शुरू में युवक का मन शांत होता है तो पानी नहीं छलकता। जैसे ही विचार आने लगते हैं, ध्यान भटकता है और पानी गिरने लगता है। भिक्षु समझाते हैं, विचार हमारे व्यक्तित्व और मन को उसी तरह आकार देते हैं जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है। मन गिलास के पानी की तरह है, आसानी से विचलित हो जाता है। इसे स्थिर रखने के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें दूर से देखने वाले की तरह देखो। तुम विचार नहीं हो, बस उनके साक्षी हो। दर्द या असहजता को भी जाने दो, बिना प्रतिरोध के। जब युवक यह अभ्यास करता है तो गिलास से पानी नहीं गिरता। भिक्षु कहते हैं, इसी तरह नियमित ध्यान से मन शांत होगा और हर कठिन काम आसान लगने लगेगा। इससे मिलने वाली सीख व्यावहारिक। मन भटकना स्वाभाविक है, लेकिन इसे देखना और वापस सांस पर लाना ही ध्यान है। विचारों से लड़ो मत, उन्हें बहने दो, जैसे बादल आते जाते हैं। रोज सिर्फ 5-10 मिनट सांस पर ध्यान केंद्रित करने से फोकस, शांति और काम में डूबने की क्षमता बढ़ती है। मैं विचार नहीं हूं, मैं उनका दृष्टा हूं। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। यह कहानी वास्तव में माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति सिखाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। अगर आप इस अभ्यास को रोज करना चाहें तो शुरू में 2-3 मिनट से शुरुआत करें। आंखें बंद करके सिर्फ सांस को महसूस करें। विचार आए तो नोटिस करें और जेंटली वापस सांस पर लौट आएं।